हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की फॉर्मूलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम को समझ लेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको फॉर्मूलेशन वाला स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम सीखेंगे इसके अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक मैथमेटिकल टेक्निक है उन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा की फैक्टर्स आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम में जहाँ पे एक की फैक्टर्स होते हैं वो वाली प्रॉब्लम्स को समझना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम विद वन लिमिटिंग फैक्टर को समझ सकते हो। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर्स दो या उससे ज़्यादा आ जाते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको सोल्व करने के लिए सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए मैथमेटिकल टेक्निक यूज़ की जाती है उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा की फैक्टर्स आ जाते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स दो तरह के स्टेप फॉलो किए जाते हैं। द वन स्टेप इज फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एंड सेकंड स्टेप इज सोल्व द प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल के लिए आपके बिजनेस के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने हैं। आपका ऑब्जेक्टिव होता है आपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो रोकते हैं। उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को स्टूडेंट्स की फैक्टर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बेचना चाहते हो सेल्स ही नहीं है, बनाना चाहते हो मटेरियल ही नहीं है या लेबर ही नहीं है, इसके अलावा कैपिटल ही नहीं है। तो बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर इकट्ठे आ जाते हैं बिजनेस के अंदर जो आपको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करने से रोकते हैं। उन सभी फैक्टर्स को हम की फैक्टर्स बोलते हैं। जब ऐसे की फैक्टर दो या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैथमेटिकल टेक्निक यूज की जाती है। इसके अंदर दो तरह के स्टेप्स आते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एंड सेकंड स्टेप इज सोल्व द प्रॉब्लम। आज की क्लास के अंदर सीखेंगे हाउ टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, आपको जब भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना होता है तो फॉर्मुलेशन के अंदर तीन तरह के स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। द स्टेप वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द स्टेप वन इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको हमेशा प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए आएगा या कॉस्ट को कम करने के लिए आएगा। प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए आएगा या कॉस्ट को कम करने के लिए आएगा। अगर प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए आएगा तो आप उसे रिप्रेजेंट करोगे मैक्सिमम जेड के साथ, और अगर वो कॉस्ट को कम करने के लिए आएगा तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे मिनिमम जेड के साथ। फॉर्मुलेशन करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसमें इसके कंस्ट्रेंट्स देखने हैं। जैसे लिमिटिंग फैक्टर, हमारे एग्जांपल में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने थे और उसको रोकने के लिए बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर थे। सेल नहीं थी, कैपिटल नहीं थी, लेबर नहीं थी, मटेरियल नहीं थे, वो सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स को लिमिटिंग फैक्टर बोला जाता है। ये कंस्ट्रेंट्स तीन तरह के आपको मिलेंगे सम के अंदर। एक उसमें आएंगे लेस देन कंस्ट्रेंट्स। लेस देन कंस्ट्रेंट्स का मतलब है लेस देन वैल्यूज में होंगे। यहाँ एक आपको आएंगे मोर देन कंस्ट्रेंट्स, वो मोर देन वैल्यूज के होंगे। तीसरे तरह के जो लिमिटिंग फैक्टर इसके अंदर आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स वो होंगे इसमें इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स। और जो इसके अंदर लास्ट स्टेप है वो है नॉन नेगेटिव फंक्शन का। नॉन नेगेटिव फंक्शंस का मतलब है जो भी डिसीजन वेरिएबल्स की आप वैल्यूज कैलकुलेट करके लाओगे x1 x2 या x3 की, वो वैल्यू जब भी कैलकुलेट होगी सेकेंड स्टेप के अंदर जब उसको सोल्व करोगे, तो जब आप उसको सोल्व करोगे सेकेंड स्टेप के अंदर तो ये वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा आएगी। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इसको फॉर्मुलेशन करना सीखना है। ये तीन स्टेप के साथ आपको हर सम के अंदर ये तीन स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ढूंढना पड़ेगा, कंस्ट्रेंट्स भी लगेंगे, और लास्ट में आपको नॉन नेगेटिव फंक्शन के लिए ये लाइन हमेशा लिखनी पड़ेगी x1 x2 की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा है। आइए हम इन पॉइंट को अब अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं।
हमारे एग्जाम्पल्स की फिगर है, ए डीलर विशेष टू परचेज ए नंबर ऑफ फैंस एंड मोबाइल्स, वो फैंस और मोबाइल परचेज करना चाहता है। ही हैज़ ओनली 5760 टू इन्वेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स कंस्ट्रेंट आ गया, उसके बाद सिर्फ 5760 रुपीज़ हैं टू इन्वेस्ट एंड हैज़ द स्पेस एट ए मोस्ट फॉर 20 आइटम। दूसरा कंस्ट्रेंट आ गया स्टूडेंट, फैन और मोबाइल खरीदने हैं पर मैक्सिमम कितनी आइटम्स रख सकता है वो अपने पास, ओनली 20 आइटम्स। ए फैन कॉस्ट हिम 360 रुपीज़, फैन की कॉस्ट उसको 360 रुपीज़ की है और मोबाइल की कॉस्ट उसको 240 रुपीज़ की है और मैक्सिमम पैसे जो उसने खर्चने हैं वो है 5760। He expected a profit of 25 on sale of each fan and 16 on sale of each mobile. Formulate the problem. अब स्टूडेंट आपको इस सम के अंदर प्रॉफिट्स गिवन है तो मतलब प्रॉब्लम मैक्सिमम की है, वो चाहता है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। जब आपने इसका सोल्यूशन करना है तो आपको इसके लिए पहले थोड़ा डाटा प्रिपेयर करना पड़ेगा। वो डाटा अपने स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप फैन और मोबाइल लिख लीजिए। मोबाइल फैन को आप x1 मान लीजिए और मोबाइल को आप x2 मान लीजिए। अब आप इसके प्रॉफिट्स लिख लोगे। आपके पास फैन के प्रॉफिट 25 हैं और मोबाइल के प्रॉफिट 16 है, आपने वो लिख लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कॉस्ट। कॉस्ट आपके पास 360 है और 240 है जो आपके पास गिवन थी। मोबाइल फ़ोन आप 240 का परचेज करते थे, फ़ैन आप 360 का परचेज करते थे और मैक्सिमम पैसे आपके पास कितने इन्वेस्ट करने के लिए, ओनली 5760। और स्टूडेंट एक कंस्ट्रेंट्स था, मोबाइल और फैन आप मैच आउट करके 20 आइटम से ज़्यादा नहीं रख सकते हो, ये आपका दूसरा कंस्ट्रेंट आ जाएगा, मैक्स 20 आइटम्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है स्टूडेंट, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। सबसे पहले आपका इसके अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा। सबसे पहले मैक्स जेड आएगा 25x1 प्लस 16x2, फैन x1 था, मोबाइल x2 था, 25x1 प्लस 16x2, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब इसके कंस्ट्रेंट्स, फैन आपने परचेज किया 360 का, मोबाइल परचेज किया 240 का, पर 5760 से ज़्यादा पैसे नहीं खर्च सकते, यहाँ 5760 या इससे कम, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे लेस देन कंस्ट्रेंट आ जाएगा। 360 प्लस 240x2 लेस देन इक्वल टू 5760। और दूसरा कंस्ट्रेंट था x1 और x2 को मैच करके आप 20 से ज़्यादा आइटम्स नहीं रख सकते हैं, इसलिए दूसरा कंस्ट्रेंट आपके पास आ जाएगा x1 और x2 प्लस करके लेस देन इक्वल टू 20। मीन्स दोनों को मैच आउट करके आप 20 से ज़्यादा नहीं रख सकते और 20 या 20 से आप कम रखोगे, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो स्टूडेंट्स। इसलिए इसके बाद ये कंस्ट्रेंट्स खत्म हुए तो लास्ट के इसका नॉन नेगेटिव फंक्शन x1 x2 की वैल्यू जब आप इसे सोल्व करोगे नेक्स्ट मेथड्स के साथ, या तो 0 आएगी या ये वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी। स्टूडेंट ऐसे करके आप इसकी फॉर्मुलेशन सीख लोगे इन मैक्सिमम केसेस विद लेस देन कंस्ट्रेंट्स। आगे की क्लासेस के अंदर हम इसके अगले केसेस भी समझेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम प्रॉब्लम विद लेस देन कंस्ट्रेंट्स फॉर्मुलेशन। होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू।